देखिए, जिस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस चाह रही हो या फिर सत्ता दलों की पकड़ रही हो रेस में, चुनाव में, और किस प्रकार से कौन कौन जो है, चाहे सिराथू वाली सीट रही हो, राजा भैया की कुंडा की सीट रही हो या फिर ओपी राजभर की सीट रही हो, हर एक तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार बीजेपी को मात देगी, बीजेपी पटकनी खाएगी। लेकिन सिराथू की सीट अगर देखें तो सिराथू की सीट से बहुत करारी हार हारी है जो है भाजपा। वहीं अगर बात करें कि कुराऊं क्षेत्र से भी भाजपा की जीत सुनिश्चित थी। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि किस्मत का खेल कभी भी पलट सकता है, तो इसी तर्ज में भाजपा की जो प्रयागराज की सीटें हैं, कौशाम्बी सीटें हैं जो हारी है, या प्रयागराज की आपकी कुराऊं सीट हारी है, तो मैं इसी चर्चा पर आया हूं महाराज जी के पास। महाराज जी, आप सबसे पहले हर बात से क्या कहना चाहेंगे कि मतलब आप अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, हमारा ये फलाहारी आश्रम है, श्री फलाहारी बाबा आश्रम अरेल प्रयाग जी। हमें संतों ने यहाँ का महंत बनाया है। संतों की सेवा, गौ की सेवा, ठाकुर सेवा होती रहती है। और ये जो चुनाव चल रहा था, चुनाव में हम सब शिष्यों के साथ हम सब ने विचार किया कि यदि योगी जी आएंगे तो हम लोग बढ़िया सुंदर ठाकुर जी का भोग लगाएंगे, खीर पूड़ी का। और आज उसी के उपलक्ष्य में ठाकुर जी को खीर पूड़ी साग का भोग लग रहा है और भगवान सब संत लोग पाएंगे, उनको दान दक्षिणा दिया जाएगा। खुशी इस बात की है कि धर्मेण हतो हंति धर्मो रक्षित रक्षिता। योगी जी परम धर्मात्मा, परम त्यागी पुरुष हैं हमारे मोदी जी और योगी जी, और इन्हीं के बल पर ये हिंदुत्व टिका हुआ है और टिक गया, नहीं तो बड़ी दुर्दशा होनी थी हम लोगों की। इसलिए हम लोग ठाकुर जी से मनाए। और कहा भी गया है, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बार न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जैसे रामाश्री इसलिए कहा गया है, जितनी भी पार्टियां थीं सब भाजपा के विपक्ष में थीं और उन्हें कोई मुद्दा नहीं था, और उनका कहना यही था कि भाजपा को हराना है, भाजपा को वोट मत दो। लेकिन महाराज जी, मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि जब समाजवादी पार्टी रही हो या फिर कांग्रेस रही हो, राहुल गांधी ने तो हिंदुत्व को चर्चा उठाया था कि हिंदुत्व और हिंदू में दोनों में फ़र्क है। वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कहते हैं कि सबसे अगर कोई हिंदुत्व की बात करता है तो हमारी पार्टी है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव जिता दिया जाता तब आप इसमें क्या कहना? ऐसा जनता की योगी राज में ये संभव है? ऐसा है ना, जनता की एक लहर होती है, लहर में आ गया, लोगों को जो समझ में आ गया उस रास्ता में लोग चल गए। लोगों देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, सब विचार है आजकल। तो महाराज जी, आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, मतलब चुनाव के पहले जो चल रहा था कि यूपी में काबा, मतलब समझ रहे हैं, यूपी में काबा कि यूपी में क्या है आपके। एक बिहार की गायिका थी नेहा सिंह राठौर, उन्होंने कहा यूपी में काबा। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि यूपी में क्या क्या बा? अब यूपी में सब कुछ है, सब हिंदुत्व सुरक्षित है, सनातन धर्म सुरक्षित है। और ये योगी जी, मोदी जी, वो किसी धर्म विशेष पर नहीं, सबका विकास, सबका कल्याण हो जिससे, और देश का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो। हमारा राष्ट्र जो है आज देखिए सारा विश्व मोदी जी की तरफ देख रहा है। पहले जो लोग अन्य जब सरकारें रहती थी, यहाँ से विदेश जाते थे, उनका कोई सम्मान नहीं होता था, पीछे पीछे हाथ जोड़े घूमते रहते थे। आज जब मोदी जी कहीं विदेश जाते हैं तो उनको लेने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए उस देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, उनका सम्मान करते हैं। अभी यूक्रेन का और रूस का युद्ध हो रहा है, सब देख रहे हैं, सभी देश देख रहे हैं कि भाई मोदी क्या कहना चाहते हैं, मोदी क्या करें। इसलिए हमारा देश जो है ऋषि महर्षियों का देश है। यहाँ भगवान राम, कृष्ण, नरसिंह 24 प्रकार से भगवान ने यहाँ अवतार लिया है। इसलिए यहाँ के संतों में, यहाँ के लोगों में बड़ी ही दिव्यता है। वो तो को न को संगत पाए न साई, जो कुपंथ का रास्ता अपनाते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो इस बार जैसे 2022 का चुनाव जीता भाजपा ने, मोदी जी कल प्रदेश कार्यालय दिल्ली से ये कह रहे थे कि अब 2024 का जो रास्ता था वो प्रशस्त हो चुका है, वो मतलब बन चुका है कि भाजपा अगली बार 2024 में फिर जीतेगी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या जीत संभव है तो फिर नहीं संभव? प्रत्यक्ष दिखाई देता है, जनता की लहर प्रत्यक्ष दिखाई देती है, देश का विकास दिखाई देता है, लोगों में शांति है। लोग तो कह रहे हैं विकास नहीं किया, कंपनियां बेच रहे हैं, सब प्राइवेट कर दे रहे हैं, इससे रोजगार। ऐसा है ना, देखिए सज्जन और दुर्जन दो प्रकार के होते हैं। सज्जन में हंस की उपमा दी गई। हंस जो है दूध में पानी मिला दे तो दूध पी लेता है और पानी को छोड़ देता है,
और दुष्ट में एक सूअर होता है। सूअर के लिए घास से, पात से, कपड़े से यदि गंदी वस्तु को ढक दिया जाए तो सबको हटा करके गंदी वस्तु को ग्रहण करता है। उसी प्रकार जो खराब बुद्धि वाले हैं वो खराब विचारों को खोजते रहते हैं, अच्छों में दुर्गुण देखते रहते हैं, उनका यही स्वभाव रहता है। तो क्या किया जाएगा उसको। चलिए महाराज जी, हर बात से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।